हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में जुड़े रहिए। साथ में अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। देखिए, अपना टॉपिक है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, इसमें अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट लेक्चर में, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, देखिए, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के दोनों मिलकर अपने शरीर के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। सामंजस्य बोले तो एक संतुलन बनाते हैं बॉडी का। साथ के साथ जो उपापचय प्रक्रियाएं हो रही है बहुत सारी सेल्स में, उनको कंटिन्यू चलाते रहते हैं। ये सारा तंत्र काम करता है। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था मस्तिष्क तक, तो उससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मस्तिष्क, उसके बाद में मेरुरज्जु को डालना था, तो उससे पहले आप देखिए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। 2 पार्ट्स में तो कौन कौन सा हो जाएगा? नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहां तक आप सभी क्लियर हो गए। नंबर 2 आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहां तक भी आपने देखा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं मस्तिष्क, और नंबर 2 आएगा मेरुरज्जु। अपनी जो ब्रेन है और ये मेरुरज्जु है, बैकबोन, जिसके सारे हम खड़े हिलते डुलते बैठते हैं, ये किसके अंदर आती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। यहां तक भी आप क्लियर हो गए। यहां तक देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखें तो जैसे ब्रेन है अपना, और ब्रेन और ये है मेरुरज्जु। ये तो क्या है? मेरुरज्जु। और ये क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों क्या बना रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, जैसे माउथ के पार्ट बना है तो आई में जा रही है, नोज में जा रही है, एयर में जा रही है, वो तंत्रिकाएं। और ये बैकबोन या अपनी मेरुरज्जु की बात करें तो जैसे हाथ पैरों में जा रही हैं, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। दोबारा से देखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इन दोनों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं और भिन्न भिन्न ऑर्गन्स को जा रही हैं, वो आती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो इसके अंदर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। नंबर 1 तो होती है संवेदी। ये क्या होती हैं? संवेदी या उद्दीपक। और तीसरा नाम दे तो इसे दे सकते हैं संवेदी, उद्दीपक या अभिवाही। क्या दे सकते हैं? अभिवाही। यहां तक आप सभी क्लियर हो? इसके बाद में देखें तो दूसरी वाली कौन सी होगी? प्रेरक। कौन सी होगी ये? प्रेरक, अपवाही, और तीसरा नाम इसका मोटर। ये 3 नाम हो गए इसके। ये क्या काम करेगी? जैसे अपनी ये स्किन है, दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, ये स्किन अपनी, यहाँ देखिए ये अपनी स्किन है, ये अपनी हैंड है अपना, और ये हैंड की स्किन है। तो ये सभी जगह तंत्रिका तंत्र पाई जा रही है ना, तंत्रिका कोशिकाएं। तो यहाँ जैसे आपने पिन चुभी या हाथ किसी ने मुक्का मारा, पिन चुभ रही है, तो आप इसको हटाओगे। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल किसके पास जा रहा है? ब्रेन के पास। ब्रेन में कहां पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, तो ये सिग्नल लेके जा रही है। ये तो आती है संवेदी तंत्रिका तंत्र में। क्लियर हो? नंबर 2 देखें, जो सिग्नल ये देगा भाई हाथ पैर को हिलाना है, हटाना है, दौड़ना है, तो वो सिग्नल आएंगे हाथ को, पैरों को, वो क्या हो जाएंगे? प्रेरक। ये क्या हो जाएंगे? प्रेरक। ये क्या हो जाएंगे? संवेदी। संवेदी में जो संवेदी या सूचना है ना, उनको लेके जा रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। तो इस आधार पर परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होगी, संवेदी और नंबर 2 देखे तो प्रेरक। यहां तक आप सभी क्लियर हो? तो देखो, मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं। इनके 2-3 नाम आप याद करें।
एक तो क्या था, संवेदी, और नंबर 2 था प्रेरक। ये लेके आ रही है, ये लेके जा रही है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 पार्ट्स में। परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बेटा। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नंबर फर्स्ट तो आएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, और नंबर 2 आएगा स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहां तक आप सभी क्लियर हो? कायिक और स्वायत्त किसको बांट दिया? परिधीय तंत्रिका तंत्र को। ये इसमें पाई जाने वाली न्यूरॉन या तंत्रिकाएं थी जो ये काम करते हैं, एक लेके जा रही है सिग्नल, एक लेके आ रही है, 2 रास्ते होंगे, 2 पथ। स्वायत्त को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, यहां दिखाई दे जाएगा आपको। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 तो आता है अनुकंपी, और नंबर 2 आएगा परानुकंपी, परानुकंपी। यहां तक आप सभी क्लियर हो गए? ये क्या आ गया? तंत्रिका तंत्र का नामकरण। अब मैं देखता हूं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नंबर फर्स्ट में ये लेके चलिए, इसके बारे में देखें। तो मैंने ब्रेन बताया था मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मस्तिष्क, मस्तिष्क में देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये बात ही मैंने बताई थी। पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं बेटा, अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं, मध्य का कोई पार्ट नहीं होता है। अग्र के 3 पार्ट हो जाएंगे प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर हो? इसका कोई पार्ट नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा या मध्यांश। ये 3 पार्ट थे अग्र के और पश्चिम के। ये बात मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देखो मैं नामकरण नहीं करने वाला, पर जो बनाने का तरीका वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से मैंने समझाया था, फिर भी आप देख लो। ये हो जाएगा नीचे नीचे हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा। ये क्या हो जाएगा? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके ऊपर सेट होता है पोन्स। क्लियर हो? इसके ऊपर होता है मध्यांश, ये मिड ब्रेन है ना, मध्यांश या मध्य मस्तिष्क। यहां पर लटका होता है साइड में अनुमस्तिष्क। ये क्या होता है? अनुमस्तिष्क। दोबारा से देख लीजिए, ये होगा मेडुला ओब्लोंगेटा, ये नीचे होगा मेरु रज्जु। नीचे क्या होगा? इससे अटैच होगा मेडुला ओब्लोंगेटा, मेरु रज्जु, रीढ़ की हड्डी से। इससे ऊपर ये क्या है? पोन्स। ये है मध्य मस्तिष्क, ये है अनुमस्तिष्क। अब हम देखते हैं, ये तो है हाइपोथैलेमस, ये है पीयूष ग्रंथि, इसके जस्ट ऊपर होता है थैलेमस। ये थैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस। और इन सबको कवर करके यानी ढक के रखता है, उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। ये बात मैंने आपको बताई। जो ऊपर सबको ढक रखा है वो प्रमस्तिष्क है। थैलेमस ये वाला पार्ट है, ये है हाइपोथैलेमस। ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को सिग्नल भेजता है। पीयूष ग्रंथि सब ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल स्थापित करती है, इसलिए इसको तो मास्टर ग्रंथि, और इसको ये ना हाइपोथैलेमस, इसको मैंने आपको बताया था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये थैलेमस हो गया। ये क्या हो गया? प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्लियर है, मध्य मस्तिष्क ये रहा, बीच में बचा पश्चिम मस्तिष्क। ये हो गया अनुमस्तिष्क, ये पोन्स, और ये हो जाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा।
ये नीचे अटैच होता है अपनी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना, उससे। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, इनका वर्क क्या था। तो बेटा मैंने वर्क भी बता दिए थे, पर आप देख लीजिए। मेनली मस्तिष्क का वर्क देखें तो सोचने, समझने, विचारने, अपना ज्ञान, हाथ पैरों को हिलाना, छींकना, खांसना, जैसे वोमिटिंग आती है, श्वास लेना, तो इन सब के केंद्र होते हैं इस ब्रेन में। इसी के प्रति अपनी बॉडी संतुलन में रहती है। और यही हार्मोन भी स्रावित करवा रहा था। कौन सा हार्मोन भी स्रावित करवाता है? कौन सा? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि संपूर्ण शरीर को सिग्नल देती है। ये बात मैंने आपको बताई। अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के वर्क हो जाएंगे जैसे सोचना, समझना, विचारना, ज्ञान, ताप नियंत्रण, ये काम हो जाएंगे। जो अग्र मस्तिष्क है ना, उसके काम हो जाएंगे। अग्र मस्तिष्क में ये मैंने एक बनाया है, ऐसे फ्रंट पोर्शन बनाया है, होते हैं ऐसे ये दो पाली होती हैं। ये है ना अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग है, ये इसकी दो पाली होती हैं। और जो है अनुमस्तिष्क है, इसकी भी यहाँ पर दो पाली होती है, और इसके बीच में सब एक एक होते हैं। समझने के तौर पर है, आपकी बुक में नहीं दे रखा। ऐसे ही है ना, ये दो पार्ट है, ऐसे ये दो पार्ट, ठीक है। तो ये इसके कुछ काम थे। साथ में देखो ये हार्मोन भी स्रावित करवा रहा है, पीयूष ग्रंथि को सिग्नल भेज रहा है। एक बात रह गई बेटा, ये देखिए आप, ब्रेन में क्या होता है, मस्तिष्क में, जैसे ये एक पाली सी है मस्तिष्क की, इसके बीच में भी है, तो इसको तो बोल देते हैं हम वलकुट। क्या बोल देंगे? वलकुट। इसको क्या बोल देंगे? मध्यांश। मध्यांश, बीच में तो मध्यांश बोल देंगे। और इसमें क्या सिस्टम होता है, जो बाहर की साइड है वहां पर तो होता है दूसर द्रव, ये वलकुट है, तो इसमें तो क्या होगा? दूसर द्रव। क्लियर हो? ये मध्यांश है, तो मध्यांश में होगा श्वेत द्रव। ये स्टोरी क्या होती है, मस्तिष्क में ऐसे द्रव पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं ना, उन्हीं के ये मटेरियल पाए जाते हैं, द्रव लिक्विड के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं हम मध्य मस्तिष्क की। ये बात आप याद रखना, जो मेरुरज्जु पढ़ाऊंगा उसमें इसका विपरीत हो जाएगा ये। चलो मैं वही बताऊंगा। मध्य मस्तिष्क के काम, इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं, 4 पिंड। इनका नाम है क्वारकोरा, क्वार्डिजेमिना। इसमें 2 का तो काम है देखने का, और 2 का काम है सुनने का। देखने को दृष्टि और सुनने को श्रवण शक्ति। देखना और सुनना किसके काम हो गए? मध्य मस्तिष्क के। पश्चिम मस्तिष्क देखे तो पश्चिम मस्तिष्क के काम हो जाएंगे बेटा, जैसे यहां पर है अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला। इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, आप नहीं जानते होगे ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जिनको हम इच्छा से कर सकते हैं। चलो यहाँ पे बता देता हूं आपको, इसको आप नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ आप। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं वे होती हैं, ऐच्छिक जिनको हम इच्छा से कर सकें, जैसे आई की पलकें, इनको जब कर सकते हो आप। हाथ पैरों गतियां कर सकते हो, यानी उनमें मूवमेंट करा सकते हो। तो क्या क्या हो जाएंगे? हाथ हो जाएगा, पैर हो जाएगा, और आई मूवमेंट, ये किसके अंदर आ जाएंगी? ऐच्छिक गतियों के अंदर। नंबर 2 आती है अनैच्छिक। अनैच्छिक के अंदर आएंगी जैसे हृदय की धड़कन। क्या रोक सकते हो? क्या कभी आपने रोकी हो तो देखना क्या होता है, करना नहीं है, ऊपर पहुंच जाओगे। बता रहा हूं, हृदय की धड़कन नहीं रोक सकते हो, श्वास नहीं रोक सकते हो, हार्मोन्स हैं उनकी क्रियाविधि है उनको नहीं रोक सकते हो, आहार नाल है उसकी जो क्रिया है उसको नहीं रोक सकते हो। तो ये कुछ मेनली बातें हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, उनको आप नहीं रोक सकते हो। ये किसका काम हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का। यहां तक बातें मैंने बताई। अब मैं डिस्कस करता हूं इसके बाद में जो
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट है वो क्या है? क्या है भाई? मेरु रज्जु। केंद्रीय हम बात कर रहे हैं मेरु रज्जु। ये बैकबोन है बेटा, ये है मेरु रज्जु, जिसमें 33 क्या होती हैं? अस्थियां। बेटा एक अस्थि नहीं होती, इसमें 33 अस्थियां होती हैं। उसे भिन्न भिन्न प्रकार की न्यूरॉन निकलती हैं, और वो न्यूरॉन निकल गई वो तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग बना लेंगी, और जो मेनली वो है वो किसके अंदर आ जाएगा? मेरु रज्जु के अंदर। तो मेरु रज्जु की स्टोरी क्या होगी? ये तो वलकुट भाग और ये हो जाएगा मध्यांश। तो ये तो क्या है बेटा? ये तो है मध्यांश, और ये हो जाएगा वलकुट। क्लियर हो? तो यहां पर देखें हम ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, तो मध्यांश के अंदर तो कैसा द्रव है? श्वेत द्रव है। तो यहां पर वलकुट के अंदर आ जाएगा श्वेत द्रव, श्वेत द्रव। क्लियर हो? यहां पर देखो मध्यांश के अंदर श्वेत द्रव, तो यहां पर वलकुट के अंदर श्वेत द्रव पहुंच गया। उल्टा सिस्टम होता है बेटा यहां पर, याद रखना। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, दूसरे में याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इंटरफेयर करना है, उल्टा सुल्टा लिखना है। मध्यांश की बात हो गई। यहां पर देखो वलकुट में दूसरा द्रव है, वलकुट में क्या है? दूसरा द्रव। तो यहां पर वलकुट में श्वेत द्रव आ गया। यहां पर मध्यांश में श्वेत द्रव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दूसर द्रव, दूसर द्रव। ऐसे होती है अपनी बैकबोन, जैसे एक अस्थि ये, एक अस्थि ये, एक अस्थि ये, ऐसे सांकल होती है ना अपनी, वैसे जुड़ी होती हैं। इनके बीच में एक मैटर पाया जाता है। इनमें ये वाला सिस्टम है ना, श्वेत द्रव और दूसरा द्रव, ये होते हैं दोनों के दोनों। 5 सेंटीमीटर लंबी होती है बेटा इसकी लेंथ। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। किसकी होती है? जो अपनी बैकबोन है ना उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो? यह महत्वपूर्ण अंग है। यह क्या काम करता है? सूचनाओं को लेके जाता है कहां तक? ब्रेन तक, और सूचनाओं को लेके आता है। कहां भेज देगा? जहां पर अपने को काम करवाना है, हाथ पैर को हिलाना है, आई को जो ऐच्छिक क्रिया है ना वहां भेज देगा, अनैच्छिक के पास ही भेज देगा। तो ये क्रियाएं, ये पथ बनाता है। कौन बनाता है? मेरु रज्जु। ये क्या करता है? क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है। याद रखना, ये बात मैंने बता दी। दूसरे द्रव, श्वेत द्रव ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र यहां पर देख लीजिए, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं, ये तंत्रिका निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, निकलती बहुत सारी है, नाम नहीं बता रखा स्पेशल भाई ये तंत्रिका निकलती है, इतनी तंत्रिका निकलती हैं। उस बात से अपने को लेना नहीं, समझने के तौर पर है कि इतनी ये तंत्रिकाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे, इससे भी ऐसे तंत्रिकाएं निकलती है बेटा, ऐसे। तो ये क्या बना देंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो? परिधीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा हो गया? स्वायत्त, स्वायत्त को दो भागों में, और एक रह गया था, एक कौन सा रह गया था बेटा? कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं बेटा। मैंने समझा के पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू नोट्स बना सकते हो आप, ज्यादा स्पीड भी नहीं है। साथ में आप एक काम और करते रहिए बेटा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। जैसे अपने कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज एनर्जी काम कर रहा है, वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आएंगे तो क्या होगा? मेरी एनर्जी काम करेगा। मैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से साथ आपको टेस्ट सीरीज दूंगा एग्जाम या आपके टेस्ट के लिए, तो आप ये बात भी ध्यान रखना। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु की तो बात कर ली हमने, अब क्या बात कर रहे हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय
तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो? परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट तो आ रहा है कायिक तंत्रिका तंत्र और नंबर 2 आ रहा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अनुकंपी और नंबर 2 परानुकंपी। क्लियर हो? यहां तक नामकरण में बातें आ चुकी थी। अब देखते हैं इनकी थोड़ा थोड़ा काम के बारे में देख लेते हैं। बस इनका इतना है काम है। जो कायिक तंत्रिका तंत्र है इसमें जो वर्क होते हैं वो इच्छानुसार कर सकते हैं बेटा। जो ऐच्छिक क्रियाएं वो किसके अंदर आ जाएंगी? कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर। ऐच्छिक क्रियाएं किसके अंदर आ जाएंगी? कायिक तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक क्रियाएं मैंने बताई क्या क्या? आई की जो मूवमेंट होती है वो, और साथ में क्या हो जाएगा अपनी ये हाथ पैरों की मूवमेंट, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर। वैसे वहां पर भी आई थी, कहां पर? पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। उस बात से आपको कोई वो नहीं है। अपने को जो मेरु रज्जु है और ब्रेन है उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं भिन्न भिन्न काम करवाएंगी, उसी के आधार पर ये भी तंत्रिकाएं हैं तो ये भी काम करवा रही हैं। ये सेम काम आ गया। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वहीं पर आ गया था काम, यहीं पर दोबारा बता रहे हो आप, वो बात नहीं, याद रखना। बुक में देख सकते हो, यही काम है। कायिक तंत्रिका तंत्र कैसी क्रियाओं पर? ऐच्छिक क्रियाओं पर अपना काम सौंपता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर काम करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे मांसपेशियां आ गई, उनको अपनी मूवमेंट करवा सकते हैं, ये कायिक तंत्रिका तंत्र का काम हो गया। नंबर 2 आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। किसका पार्ट है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में हम अनैच्छिक क्रियाएं आ जाएंगी दोनों के अंदर। तो अनुकंपु के अंदर तो आ जाएंगी जैसे अपने को भय और आपातकालीन। डर लग रहा है, आपातकालीन डर लग रहा है तो क्या होगा? अपनी हार्ट बीट बढ़ जाएगी अचानक। कौन काम करवा रहा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या करवाएगा? हृदय की धड़कन बढ़ा देगा। आई जो अपनी आई है ऐसे मोटी मोटी ऐसे निकल आती है, कब? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। कब? भय या आपातकालीन स्थिति में। अचानक से गाड़ी चला रहे हो, दूसरी गाड़ी वाला एकदम से लेके आ जाता है तो क्या आप बच गए यार? तो कौन काम किया वहां पे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दोबारा सुन लो। अनैच्छिक क्रियाएं जो अचानक होती हैं भय में और आपातकालीन स्थिति में, वहां पर कौन काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। श्वसन की गति को बढ़ा देगा, हृदय गति को तेज कर देगा। भाई श्वसन बढ़ेगा, हृदय गति तेज होगी, दोनों रिलेटेड है। श्वसन तंत्र पढ़ चुके आप, पाचन तंत्र पढ़ चुके आप, और ये पढ़ चुके हो आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ चुके हो। तो स्टोरी तो एक ही थी बेटा इसमें, यानी एक दूसरे रिलेटेड थी। तो वो सारी क्रियाएं कब हो जाएंगी? जब परिधीय तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करेगा तब। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कब काम करेगा? जब हम विश्राम अवस्था में हो। विश्राम अवस्था। अब बताइए विश्राम अवस्था कब होती है? सोते हो जब। सोते हो जब क्या होता है? जैसे खाना खा के सोया, वो पचेगा ना। तो अनैच्छिक क्रियाएं किस पर काम करेगा? आहार नाल। आहार नाल पर अपना रोग जमाएगा। भाई तू तो एंजाइम स्रावित करती रहे, इसको पचाती रहे। कौन? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और ये काम करेगा जो आंखों की पुतलियां हैं उनको क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। बेटा सोते हो तो आंख की पुतलियां बंद हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या होता है? विश्राम अवस्था में ये काम करेगा। आंख की पुतलियां भी बंद, लाइट भी बंद, और देखो वीडियो भी बंद। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका कोशिका, जो क्या है? न्यूरॉन। दिखाई तो दे रहा है यार अच्छी तरीके से। चलो न्यूरॉन इसी में बता देता हूं बेटा। न्यूरॉन इसी लेक्चर में। यहां तक क्लियर हो ना आप सभी? दोबारा देख लियो। परिधीय तंत्रिका तंत्र, कायिक, स्वायत्त। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं के दोनों पार्ट, भय, आपातकालीन, विश्राम अवस्था में, और आरनाल। और जो आई है ना, आई उसकी पलकों को क्या करता है? सिकोड़ देता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका
कोशिका। तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम है न्यूरॉन। क्लियर हो? न्यूरॉन क्या काम करता है? जैसे एक न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण किया, जैसे अपना हैंड है, यहां से कुछ सूचनाएं, हैंड से अंदर की बात हो रही है बेटा, यहां से कुछ पिन चुभा, कांटा चुभा, ये सूचनाओं ग्रहण किया, किसको दे देगा? नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे सेट होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन की एक योजक कड़ी, जैसे सांकल होती है ना, सांकल, एक कड़ी दूसरी कड़ी, एक कड़ी दूसरी कड़ी, ऐसे जुड़ती चली जाती है, ऐसे इसी की चैन जुड़ती चली जाती है, और लास्ट में कहां भेज देंगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है भाई, ये किसकी बात हो गई? तंत्रिका कोशिका ऐसे काम करती है। अब हम देखें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं इसके अंदर। जैसे ये तंत्रिका कोशिका है, कहां गई? ये रही। इसमें एक लंबा सा रोड शेप या बेलनाकार होता है, जिसे तो बोलते हैं हम तंत्रिका अक्ष। तंत्रिका अक्ष क्या बोल दिया? तंत्रिका अक्ष। लास्ट में ये एंड होता है, इसमें केमिकल भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक की पुट्टिकाएं, या क्या बोल सकते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। देख लेना बुक में। ये जो सिग्नल्स को ग्रहण करते हैं, बाल समान संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स या ध्रुमाक्ष। ध्रुमाक्ष। तंत्रिका कोशिका को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट तो क्या आ जाएगा? ध्रुमाक्ष है। नंबर 2 आ जाएगा तंत्रिकाक्ष। नंबर 3 आ जाएगा कोशिकाकार। कोशिकाकार। तो इसमें कोशिकाकार क्या है? ये है कोशिकाकार। इसके अंदर केंद्र का, अब देखो इनकी स्टोरी सुनो। ध्रुमाक्ष बाल समान संरचनाएं होती हैं, कार्य बेटा इनके बाल समान संरचनाएं होती हैं, ये इसकी संरचना हो गई। ये क्या काम करते हैं? सूचनाओं को या सिग्नलों को क्या करते हैं? एकत्रित करके किसको भेज देंगे? ये कौन सा पार्ट है? तंत्रिका काय, जिसके अंदर क्या होती है? आप देखते हैं तंत्रिका काय की स्टोरी। तंत्रिका काय कोशिका के जैसा सेल ऑर्गन होता है, जिसके अंदर केंद्रक और सेल्स ऑर्गन। सेल्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रिक्तिकाएं, और देखें तो गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका। तो ये कोशिका के अंग इसके अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं, केंद्र भी पाया जा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर ये सूचनाएं आ चुकी है। इसके बाद में क्या करेगा? तंत्रिकाक्ष को भेज देगा। ये तंत्रिकाक्ष एक पथ होता है जो सूचनाओं कहाँ भेज देगा? सिनेप्टिक की पुट्टिकाओं के पास। क्लियर हो? सिनेप्टिक की पुट्टिकाएं या तो दूसरा न्यूरॉन के पास भेज रही हैं, और ये दूसरा न्यूरॉन आगे, तो ये संरचना बनी ना, इसे तो बोलते हैं बेटा सिनेप्स। क्या बोल दिया? सिनेप्स। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन आपस में अटैच हो जाती हैं, उसे क्या बोल देंगे? सिनेप्स। क्लियर हो? आगे फिर ये सूचनाओं को दूसरा सिनेप्स, तीसरा सिनेप्स, ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये डायरेक्ट सूचनाएं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये तंत्रिका अक्ष वाला जो है ना पार्ट, तो ये कहां पर भेज देंगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहले मेरुरज्जु आएगा, मेरुरज्जु सिग्नल भेज देगा किसको? मस्तिष्क को। मस्तिष्क के पास गए तो वो पद क्या कहलाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। कौन सा? संवेदी या अभिवाही। क्लियर हो? मस्तिष्क के पास गया, मस्तिष्क उसके प्रति सोचेगा, समझेगा। सेकंड का भी बहुत सूक्ष्म पार्ट, जिसे बोल देंगे माइक्रो सेकंड। सोचा समझा, और फिर सूचनाओं को ये तुरंत वापसी भेजेगा। सूचनाओं को क्या करेगा? तुरंत ही क्या कर देगा? वापसी भेज देगा। क्लियर हो? सूचनाओं को वापसी भेज रहा है तो इस पथ को क्या बोल देंगे? मोटर। और इसको क्या बोल दिया? संवेदी। क्लियर हो? ये सूचनाएं कहां पर आएंगी? ये दूसरा पथ होगा बेटा, ये एक पथ था, ये दूसरा पथ। ये सूचनाएं कहां पर आएंगी? जहां पर जैसे अपना हैंड है, तो इसकी पिन चुभी थी, सुई चुभी थी, या आपने मुक्का मारा था, तो उस टाइम क्या करेगा ये? भाई उसको हटाओ, गर्म चीज जल रही भाई हटाओ, उसको तुरंत ही हो जाती है क्रिया। सेकंड का भी छोटा पार्ट, माइक्रो सेकंड लगता है ये प्रक्रिया होने में। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? आप ही
तंत्रिका तंत्र के कार्य की। कैसे कैसे? जैसे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ जाता है, सिनेप्स बोल देंगे। एंड में न्यूरो ट्रांसमीटर भरे होते हैं जो इसको सिग्नल दे देंगे, फिर ये दूसरे को ऐसे एक पथ मंडल चला जाता है जो कहाँ भेज देगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके प्रति सोचेगा, समझेगा और तुरंत सिग्नल देगा। ये मोटर द्वारा कहाँ जाएंगे? जो इफेक्टिव जो अंग था, कोशिका था, उत्तक था, उसके पास आ जाएंगे और वो क्या करेंगे? अपना काम शो कर देंगे। ये आपका तंत्रिका तंत्र क्लियर होता है। अंतःस्रावी तंत्र मैंने पढ़ा दिया। जैसे अंतःस्रावी तंत्र को देख लो बेटो, आप थोड़ा सा देख लो और नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। अंतःस्रावी तंत्र को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। क्या होती हैं ये? ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की? मैंने 3 प्रकार की बता रखी है आपको। पहला तो अंतःस्रावी, नंबर 2 बहिस्रावी, नंबर 3 मिश्रित। मिश्रित दोनों का मिक्स होगा, अंत और बहिस्रावी का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? अग्नाशय। वो क्यों? अग्नाशय ग्रंथि आहारनाल में काम कर रही है, भोजन को पचा रही है, वो बहिस्रावी। और इंसुलिन ग्लूकागोन जो शर्करा का लेवल नियंत्रित कर रहे हैं, वो हो जाएगी अंतःस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल पीयूष, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवर्कक, पीनियल, थाइमस, वृषण, अंडाशय। देखें तो अग्नाशय भी इसी के अंदर है क्योंकि अंतःस्रावी काम कर रहे हैं। बहिस्रावी के अंदर पसीने वाली ग्रंथियां श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथियां जो तेल स्रावित करती हैं, लार ग्रंथियां हो गई, और जो अपनी आहार नाल और श्वास नाल है उसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है अपनी नोज के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? श्लेष्मा ग्रंथियां। वो स्रावित करती हैं श्लेष्मा। वो किसका उदाहरण हो जाएगा? बहिस्रावी का। मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया एक लेक्चर में, आप उसमें देख सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी जारी रखें बेटा। ओके।